अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड के हवाले से उनको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हैं। हम इनके एक एक दो पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, हमें एक वेक्टर ए गिवन है। इफ़ द टर्मिनल पॉइंट इज़ दिस, हमें इनिशियल पॉइंट फाइंड करने हैं वेक्टर ए के, हमें उसके टर्मिनल पॉइंट गिवन है। ठीक है, हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें समझना होगा कि ये इनिशियल पॉइंट कौन से हैं, टर्मिनल पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, हमारे पास देखिए हमने एक यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ए है जिसके हमें पॉइंट गिवन है। ठीक है, हमें एक वेक्टर ए गिवन है। उसके बाद इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, जहाँ से हमारा वेक्टर स्टार्ट होता है वो हमारे पास, जहाँ से हमारा वेक्टर स्टार्ट होता है वहाँ से जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और जो हमारा टिप होती है वेक्टर की, ठीक है, उसको हम उसके टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है वेक्टर का। वेक्टर इज़ इक्वल टू टर्मिनल माइनस इनिशियल, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या कहते हैं, वेक्टर हमें गिवन है, टर्मिनल पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, और इनिशियल पॉइंट जो है हमने फाइंड करने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसमें वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखें वेक्टर हमें गिवन था -2 1, -2 -2 1, 2 हमें ये वेक्टर गिवन है, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। टर्मिनल पॉइंट हमें गिवन है 4 0 -1, 4 0 -1। इनिशियल पॉइंट को हमने लेट कर दिया है x y z। बेसिकली ये भी सारी जो वैल्यू हैं x y z, ये फर्स्ट वैल्यू x की, y की, z की है, ये ऐसे ये भी x y z की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू होगी वो भी x y और z पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इस तरह अब हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसको उठाकर लेफ़्ट साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया, ये वैल्यू प्लस की हो गई, और इस वैल्यू को हमने उठा के क्या किया, इस तरफ लेके आ गए। ठीक है, इस तरफ आने से क्या होगा, ये वैल्यू की जो है प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू हमारे पास साइन जो हमारे पास हैं माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। जैसे हमारे पास देखिए -2 था, इधर आके प्लस का हो गया, 1 और 2 प्लस के थे, इधर आके दोनों माइनस के हो गए। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को प्लस करवा देना। देखिए आपस में प्लस हो रहे हैं, 4 + 2, 0 -1, -1, -2। हमने इन तीनों को क्या कर दिया, आपस में प्लस करवा दिया। जहाँ साइन माइनस का था वहाँ माइनस हो रहे हैं। 4 + 2 6 हो गया, 0 -1 ही रहेगा, -1 -2 -3 हो जाएगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन के इनिशियल पॉइंट फाइंड कर दिए, जो कि हमारे पास क्या आए हैं, 6 -1 एंड -3। ठीक है, इसका हमारे पास जो पार्ट 2 है वो हमारे पास है कि फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर। हमें वेक्टर गिवन है a1 a2, उसके, ठीक है, कह रहे हैं कि उसके टर्मिनल पॉइंट मालूम करें। इफ़ द इनिशियल पॉइंट इज़ दिस, हमें ये वेक्टर है, ये वेक्टर की पॉइंट है, और हमें क्या कह रहे हैं कि भाई इसके जो टर्मिनल पॉइंट हैं वो मालूम करें। हमें इनिशियल पॉइंट भी इसके गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यही फॉर्मूला यूज़ किया। हमारे पास फॉर्मूला है वेक्टर इज इक्वल टू टर्मिनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हमने वेक्टर की जगह उसके पॉइंट पुट कर दिए, टर्मिनल पॉइंट की जगह हमने x y z ले लिया क्योंकि हमने वो फाइंड करना था। इनिशियल पॉइंट हमें गिवन थे, हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है टर्मिनल की। तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, हमारे पास ये जो वैल्यू है यहाँ माइनस की है। अगर हम उठा के इसको इस तरफ ले आए तो इधर आके ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू इधर पहले से पड़ी हुई है, इसको उठा के इस तरफ ले आए तो ये किसकी होगी, प्लस की होगी। ठीक है, अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये जो खुद माइनस का साइन था इधर आके ये पूरी वैल्यू का जो साइन था वो चेंज हो गया, ये इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 -2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, और ऐसे हमारे पास 3 + 1, ठीक है, हमारे पास 4 हो जाएगा, -3 एंड +4 हमारे पास बच जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इस तरह फाइंड कर लिए हैं। इसके कौन से पॉइंट हमने इसके फाइंड कर लिए, टर्मिनल पॉइंट हमने इस क्वेश्चन के फाइंड कर लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पास है द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5 is 1, -√3, -5. Find k if the terminal point is this.
हमसे कह रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट जो है एक वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है 5 है, उसके जो इनिशियल पॉइंट हैं वो ये दे दिए आपको। कह रहे हैं के की वैल्यू फाइंड करें अगर टर्मिनल पॉइंट आपको ये गिवन है। ठीक है, हमें जो कुछ गिवन था और जो हमने फाइंड करना था हमने पहले वो लिखा। हमें मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 5 यूनिट, हमने उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया 5 यूनिट्स। ठीक है, और इसके बाद हमें इनिशियल पॉइंट गिवन है, हमने वो लिख दिए। उसके बाद हमें टर्मिनल पॉइंट गिवन है, हमने वो लिख दिए। हमसे कह रहे के की वैल्यू फाइंड करें, हमने के की वैल्यू को क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेक्टर इज इक्वल टू टर्मिनल माइनस इनिशियल। हमें यहाँ वेक्टर ए गिवन है, हमने वेक्टर ए लिख दिया। हमने उसको क्या कहते हैं वेक्टर ए को वेक्टर ए ही लिया, एज इट इज लिखा। और टर्मिनल की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, उसके पॉइंट की वैल्यू पुट कर दी। इनिशियल की जगह हमने उसके पॉइंट पुट कर दिए। इसको सोल्व करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वेक्टर फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, देखिए हमें इनिशियल पॉइंट गिवन है वेक्टर के, टर्मिनल पॉइंट भी गिवन है, हमें वेक्टर नहीं गिवन ना, तो हम यहाँ से वेक्टर के जो पॉइंट है वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देखें क्या किया, यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी और 3 - 1 करेंगे। हमारे पास ये 3 - 1 और √3 माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा। के माइनस माइनस प्लस का हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 - 1 2 बचेगा, √3 प्लस √3 हमारे पास 2√3 हो जाएगा। और के प्लस 5 आपस में मिल नहीं, के प्लस 5 हमारे पास जो है आपस में सम नहीं हो सकते, इसलिए हम इन्हें ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, हमारे पास वेक्टर ए के पॉइंट हमारे पास ये आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट गिवन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस वेक्टर ए का जो 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर ए के जो हमें क्या कहते हैं पॉइंट हैं वो हमने फाइंड कर लिए। हमें मैग्नीट्यूड तो गिवन है। ठीक है, और इस वेक्टर ए के पॉइंट में हमारे पास के आ रहा है, क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट करके इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली हमने, तो हम के की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। हम देखें मैग्नीट्यूड गिवन है हमें, हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और हम यहाँ से इस पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे और इस पॉइंट में के आ रहा है, के की वैल्यू हम यहाँ से इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस हमारे पास क्या है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, इसकी हमारे पास ये आई कंपोनेंट हो गया, ये जे कंपोनेंट हो गया, हमारे पास ये के कंपोनेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, हमने इनकी तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी और इनका हमने क्या कर दिया, तीनों का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, और मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 यूनिट था, हमने उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, हमने इस जो स्क्वायर रूट है हमने इसको ख़त्म करना है। हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर, हम जब दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा, हमारे पास 5 का स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास इस पर भी हमने स्क्वायर लिखा और ये स्क्वायर से हमें पता है, स्क्वायर से हमारे पास ये जो रूट है, स्क्वायर से हमारे पास जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर से रूट। ठीक है, और हमारे पास ये अंदर वाली वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। देखिए 12 + 4 16 हो गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बच गई। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने 16 यहाँ प्लस का है, उठा के इस तरफ ले आए, माइनस का हो गया 25 - 16 कर दिया हमने, हमारे पास बच गया 9। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हम इस स्क्वायर को ख़त्म करके ही के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें से 9 बचा था, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, हमने अप्लाई कर दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया इसके। तो के प्लस 5 इसका स्क्वायर था, इसके ऊपर रूट आ गया, 9 के ऊपर रूट आ गया। और हम जानते हैं जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं हमारे पास प्लस माइनस का साइन भी आता है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। के प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का हमारे पास क्या कहते हैं, जो स्क्वायर होता है 9 होता है, इसलिए हमारे पास जो है 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, हमने इसकी जगह 3 लिख दिया। अब हम इसको दो तरह लिख देंगे। हमने क्या किया, के प्लस 5 इज इक्वल टू 3 एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार हमने इस वैल्यू को माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 यहाँ प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा, 3 - 5 -2 बच जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो है 5 प्लस का वहाँ जाके माइनस का होगा, -3 - 5 माइनस का 8 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास के की दो वैल्यू आ जाएंगे, एक -2 और एक हमारे पास -8, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो इसका पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का, वो हमारे पास ये है, हमें उसमें क्या कहते हैं देखिए हमारे पास इसमें हमारे पास देखें इसका जो पार्ट 2 है वो हमारे पास है 2, -3 √3 - 10 के। इसमें हमारे पास ये जो है ये इसके टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, हमें इसका मैग्नीट्यूड वही 5 यूनिट ही यूज़ करना है और हमने इसके जो इनिशियल पॉइंट है हमने वही यूज़ करने हैं। ठीक है, लेकिन बस इसमें यह है कि हमें इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो चेंज हो गया है, बाकी हमने इसे वैसे ही सोल्व करना है।
तो हम देखिए इसे सोल्व करते हैं। हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड इस क्वेश्चन का 5 यूनिट ही है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट इसके वही हैं, टर्मिनल पॉइंट इसके चेंज हैं, ठीक है। और के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमने यहाँ पर वही किया जो हमने पीछे भी क्वेश्चन में किया था। वेक्टर ए का हमने वेक्टर का फॉर्मूला लिखा, वेक्टर इज इक्वल टू टर्मिनल माइनस इनिशियल पॉइंट। वेक्टर हमने ऐसे ही हम लिखेंगे, वेक्टर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। हमारे पास टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की वैल्यू गिवन है, उनको पुट करके हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, वेक्टर ए के पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास देखिए इनिशियल पॉइंट हमें गिवन थे, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। टर्मिनल पॉइंट हमें गिवन थे, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे। 2 माइनस 1 हमारे पास 1 बचेगा, माइनस 3√3 हमारे पास है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचे, देखिए इसका हमारे पास जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, इसका कोफिशिएंट। तो -3 + 1 हमारे पास बचेगा, माइनस का 2√3 बच जाएगा, ठीक है। और ऐसे हमारे पास माइनस का 10 हमारे पास माइनस का 10 के है, और यह हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। और हमने इसको 5 को पहले प्लस के लिए लिख दी, बाद में हमने माइनस के लिए लिख दी, माइनस का 10 के, 5 माइनस 10 के हमने कर दिया, ठीक है। इस तरह हमने वेक्टर ए के हमने जो है क्या कहते हैं पॉइंट्स हमने मालूम कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड जो हमें गिवन है, हम उसी की मदद से क्या करेंगे, आगे मज़ीद फर्दर सोल्व करते हुए हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, हमें मैग्नीट्यूड 5 गिवन था, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने वेक्टर ए जो है उसके पॉइंट की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। हमारे पास वेक्टर ए के पॉइंट हमारे पास कितने हैं, हमारे पास देखें ये वेक्टर ए के पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। 1 - 2√3 और हमारे पास है माइनस का 5 × 5 - 10 के, ठीक है। हमने इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास -2√3 का स्क्वायर प्लस हमने लिख दिया 5 - 10 के इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 रहे, ये जो स्क्वायर है दोनों पे अप्लाई होगा। हमारे पास 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आपको पता है जब स्क्वायर हो तो हमारे पास वैल्यू जो है अगर माइनस की हो तो उसकी पावर इवन हो तो ये खुद ब खुद प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारे पास 12 आ जाएगा, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास 12 + 1 13 हो जाएगा। हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लिया हमने। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दिया। हमने जब स्क्वायर अप्लाई किया, हम जानते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा हमारे पास। और हमारे पास क्या है ये हमारे पास 13 बच गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। हमने क्या किया, अब हमारे पास 13 है, ये प्लस का है, अगर हम उठा के इसको इस तरफ ले आए 25 में से 13 माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमने इसको माइनस कर दिया, हमने इसको उधर ही रखा, हमारे पास बच गया प्लस का 12। अब हम क्या करेंगे, हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, ये स्क्वायर से हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और प्लस माइनस का साइन आ गया, हमारे पास √12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने √12 को हम यूँ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 4 3 12 होता है, हमारे पास जो हमारे पास 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो 4 है वो 2 का स्क्वायर, इसलिए हमने 4 को रूट से बाहर निकाल के लिख दिया। और हमारे पास 3 रूट के अंदर है क्योंकि उसका पेयर नहीं बन रहा था, ठीक है। इसलिए हमने इसको लिख दिया +-2√3। और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास लिखा है 5 - 10 के लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको 2 बार लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक बार देखें प्लस में लिखा, हमने क्या किया, ये प्लस की टर्म जो है उठा के इक्वल के इस तरफ लेके आ गए। हमारे पास ये वैल्यू किसकी होगी, माइनस की होगी। 5 इधर आके ये वैल्यू माइनस की होगी, -2√3। और 10 के यहाँ माइनस का उठा के इस तरफ लेके हमारे पास किसका हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो हमारे पास 10 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, हमारे पास हमने जो 10 है, हमने 2 वैल्यू है हमारे पास डिनोमिनेटर में, हमने दोनों के नीचे अपॉन में 10 हमने अलग अलग करके सेपरेट करके लिख दिया। 5/10 लिख दिया और 2√3/10 कर दिया। 5 1 सा 5, 5 2 10, ये कैंसिल हो रहा है। हमारे पास 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये क्या बच जाएगा, 1/2 √3/5, 1/2 -√3/5 हमारे पास यहाँ बच रहा है। क्या बचा हमारे पास, 1/2 -√3/5 बच रहा है हमारे पास। ऐसे ही अगर हम क्या करें इसको, अब हम क्या करें, हमने पहले प्लस की वैल्यू दी थी, अब हम माइनस की वैल्यू लेंगे, ठीक है। 5 - 10 के 10 को उठा के इस तरफ ले आए, प्लस का हो गया, ठीक है। और हमारे पास ये माइनस का हमारे पास था 2√3, हम उठा के इसको इस तरफ ले, हमारे पास किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 2√3 10 के,
10 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो गया, हमने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। नोमिनेटर के 2 थे हमारे पास, हमने दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हमने अलग अलग करके लिख दिया एलसीएम को, ठीक है। तो 5/10, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 5 10, हमारे पास ये बचेगा 1/2 प्लस √3/5, ठीक है। वही जो हमारे पास यहाँ बची थी वैल्यू वही बच रही, सिर्फ साइन का चेंज। तो हमने इसको भी यहाँ ऐसे लिख दिया 1/2 प्लस √3/5, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास देखिए दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ हमारे पास इसमें साइन का चेंज है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक साथ ही 1/2 प्लस माइनस √3/5, हमने दोनों को एक साथ लिख दिया। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।